हैप्पी होली अष्टमी। चलिए सुनते हैं होली अष्टमी की कथा। क्या है होली अष्टमी? चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी सुनिएगा। पहले इस तरह से होली माता की जो भी तस्वीर है वो रखिए और श्याऊ माता साथ में होली को रखे। व्रत कार्तिक बदी में अष्टमी मोती में पिरो होली के को नया व्रत नारियल कर डालकर कोई रखें। दिवाली के बार को और कोई आठम या सातम करे। यो व्रत लड़को होने के बाद शुरू करे। कोई के होई मंडता होवे तो दीवार पर चुनने से पोत कर गेरू रंग से मांड लेवे। संजा ने कहानी सुने। जद होई मांडता होवे तो होई के आगे पाटा पर नहीं तो सिर्फ पाटा पर जल को लोटो सीरो एक गिलास में गेहूं रोली और चावल रख। एक चांदी की होई और 2 मणियां नाल में पिरो कर रख। पीछे लोटा पर साथियों कर और 7 टिक्की देवे। होई ने चिरच कर सीरा से जिमावे। 7 दाना गेहूं का हाथ में लेकर कहानी सुने। पीछे टिक्का निकाल कर सीरा और रुपया पर बाणों निकाल कर सासू जी ने पगा लाकर दे देवे। कोई होई गला में पहन लेवे। गिलास का गेहूं थोड़ो सीरो और रुपया मिश्रानी ने दे देवे। तारा उगन से बई जल के लोटा से और गेहूं के दाना से अर्घ देवे। रोली चावल और सीरो चढ़ावे। पीछे जिम लेवे। दिवाली के बाद अच्छो वार देख कर होई निकाल देवे। आपकी बहन बेटी के भी सीरो और रुपया बाणों निकाल कर भेजे। हर साल या ही कंठी को नाल बदली कर कजा कर के पहन लेवे। होई कोजमन अगर कोई के लड़को होवे। होई कोजमन अगर कोई के लड़को होवे या लड़को को विवाह होवे जी की साल होई कोजमन करे हो कहानी सुने। जद होई की कंठी में 2 मणियां और घाले। एक थाली में 7 जगह 4 पूड़ी थोड़ो थोड़ो सीरो तिल और रुपया और रख कर हाथ फेर कर सासू जी ने पगा लाग कर देवे। सीरा पूड़ी की कुंडी का बाणा बाट देवे। होई की कहानी। एक साहूकार का 7 बेटा था, 7 बहुआ और एक बेटी थी। एक दिन 7 बहुआ और बेटी खंड माटी ले आने गई। माटी खोदन के समय ननंद के हाथ में साहू का बच्चा मर गया। ननंद के हाथ से साहू का बच्चा मर गया। साहू माता बोली कि अब मैं तेरी कूक बांधूंगी। ननंद अपनी सारी भाभियां ने क्यों कि मेरी बदले कूक बंधा लो। 6 भाभियां तो नाटगी पर छोटी भाभी छह भाभियां तो नाटकी पर छोटी भाभी थी। जी की सोची कि नहीं बंधवावांगा तो सासू जी नाराज हो जासी। शोभा ने अपनी कुक बंधवा ली। वह के टाबर होता और होई 7 के दिन मर जाता। एक दिन वह पंडिता ने बुलाकर पूछो कि यो के दोष है। मेरा टाबर होते ही मर जावे। पंडित बोला कि तू सुरई गाय की सेवा कर। वह स्याऊ माता की भाईली है जी को तेरी कुक छुड़वा दे। छोड़ना इसको, सुन रहे हो? सुरई गाय की सेवा कर। वह स्याऊ माता की भाईली है जी को तेरी कुक छुड़वा देगी। जद ही तेरा टाबर जीसी वह खूब सुदिया उठकर सुरई गाय को सारो काम करके आ जाती। एक दिन गौ माता सोची कि आजकल कौन मेरो इतना काम करे है। बहुआ तो लड़ाई करती रहती थी। आज देखना चाहिए कि कौन सी काम करे है। गौ माता खूब सुदिया उठकर बैठ गई। देखा तो साहूकार के बेटा की बहू सारो काम करके बा बोली कि मैंने बाचा दे। गौ माता उन्हें बाचा दे दिया। बहू बोली कि साहू माता के ने मेरी कुख बंदरी है। वह थारी भाईली है सो मेरी कुख छुड़वा देवो। जना गौ माता भी ने 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास ले जा
ने ले जाने लगी। रास्ता में धूप थी, सो वह लोग एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर में एक सांप आयो। वह पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था। जीका ने डसन लाग्यो। साहूकार की बहू देख ली और सांप ने मार कर डाल के नीचे रख दियो। गरुड़ पंखनी आई, आके साहूकार की बहू को चोंच मारन लागी। वह बोली कि मैं तेरा बच्चा ने कोनी मारिया, यो सांप मारथो, मैं तो जिवाया हूँ। गरुड़ पंखनी बोली कि तू मेरा बच्चा ने बचाया है, सो कुछ मांगवा। बोली कि सा समुंदर पार स्याऊ माता रहते है, माने उके पास पहुँचा दे। गरुड़ पंखनी अपनी पीठ पर बिठा कर दौनवा ने स्याऊ माता के पास पहुँचा दी। स्याऊ माता गौ माता ने बोली कि अब बहन बहुत दिन से आई, मेरा सिर में जू पड़गी, सो काट दे। गौ माता बोली कि मेरे सागे आई है, जिकी से कड़ा ले। साहूकार की बहू बिकी जू काट दी। स्याऊ माता बोली कि तू मेरे बहुत सलाई करी गेरी, सो तेरे साथ बेटा 7 बहुआ होवे। जना बा बोली कि मेरे तो एक भी कोनी, 7 कैसे होसी। स्याऊ माता पूछी कि क्यों कोनी होया। बा बोली बाचा दे, जद बताऊंगी। स्याऊ माता बोली कि बाचा सो बाचा उकू तो धोबो कुंड पर कांकरी होऊं। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कुख तो थारे पास ही बंदी पड़ी है। स्याऊ माता बोली कि तू तो मने बहुत ठगली, मैं तो कुख खोलती तो कोनी, पण अब तो खोलनी पड़सी। परसों तेरा घरा जा ने ते जानते तने 7 बेटा 7 बहुआ मिलसी। तू 7 उजमन करिए, 7 होई मांडियो, 7 कढ़ाई करिए। बा घरा जाकर देखे तो 7 बेटा 7 बहुआ बैठी है। जना बा 7 होई मंडाई, कोई दीवाल के, कोई मटका और कोई कठे 7 उजमन कराया, 7 कढ़ाई करी। ऊकी सब दौर जिठानियाँ बोली कि जल्दी जल्दी धोखा पूजा कर लो, नहीं तो सदरोई रोन लाग जासी। थोड़ी देर में वह आपका टाबर ने देखन भेजी कि आज सदरोई रोई कहिया कोनी। टाबर आकर बोला कि माँ आज तो चाची के होई मंडरी है, खूब उजमन हो रहा है। जद दौड़ जिठानियाँ दौड़ी गई, देखे तो वह आपकी कूक छुड़ा लाई और उन्हें पूछन लागी कि कहिया छुड़ाई। जदवा बोली कि ये तो कुक बंधाई कोनी थी, मैं टाबर थी सो बंधवा ली, पर स्याऊ माता दया करके मेरी कुख खोल दी है। स्याऊ माता जैया उभी साहूकार की बहू की कुख खोली, वैया हमारी भी खोलियो, कहता सबकी खोलियो। कहता सुनता उकार बरता कि सारा परिवार की खोलिए, सबकी खोलियो। जय हो ओई माता की जय। जय ओई माता की जय हो। इसके बाद विनायक जी की कहानी सुने कहवे। विनायक जी की कहानी। एक विनायक जी महाराज थे, जी को चुटकी में चावल और चमची में दूध लेकर घुमा कि कोई खीर कर दो। जना एक बुढ़िया माई बोली कि ला मैं कर दूँ। एक कटोरी लाई तो विनायक जी बोला कि बुढ़िया माई कटोरी के लाई टोप चढ़ा। बुढ़िया माई बोली कि इतना बड़ा मैं के करगो या कटोरी ही बहुत है। विनायक जी बोला कि तू चढ़ा कर देख। बुढ़िया माई ने टोप चढ़ा दियो। चढ़ता ही टोप दूध से भर गयो। विनायक जी महाराज बोला कि मैं बाहर ने जाकर आऊँ, तू खीर बनाकर राखियो। खीर बनकर तैयार होगी। विनायक जी आयो कोनी तो बुढ़िया माई को मन चाल गयो। बाद दरवाजा के पीछे बैठकर खीर खान लगी और बोली कि जय विनायक जी महाराज भोग लगा लो। इतना में विनायक जी आया और पूछा कि बुढ़िया माई खीर कर ली। बुढ़िया माई बोली कि हाँ कर ली, आप जीम। जद विनायक जी बोला कि मैं तो जीम लियो, जद तू भोग लगाई। बुढ़िया माई बोली कि महाराज मेरा तो पर्दाफाश कर दियो, लेकिन और कोई काम मत करियो। विनायक जी महाराज ने बुढ़िया माई के धन के अटूट भंडार कर दिया और बोला कि मैं तेरे साथ पीढ़ी ताई कोनी निमड़ू। हे विनायक जी महाराज जी सो बुढ़िया माई ने दियो, विश्व सब ने दियो। कहता सुनता ने उकार बरता ने अपने सारे परिवार ने दियो। जय हो श्री विनायक जी महाराज की जय।
और इस तरह से मिट्टी की मोइयाँ रख के में गेहूँ और चीनी डालकर साथ में साड़ी और दक्षिणा रख के कहानी सुन ले और बाना सासू जी को पगलाकर दे दे।